हर हर महादेव। प्यारे भक्तों, महादेव जी कहते हैं, कैसे हो मेरे बच्चे जिस पर इतना भरोसा, इतना विश्वास कर रहे हो, आज उसकी सच्चाई में तुम्हारे तक पहुंचाने आया हूँ इस संदेश के माध्यम से। मेरे बच्चे, तुम नहीं जानते कि वह तुम्हारे पीठ पीछे क्या क्या कर रहा है। मेरे बच्चे, किसी पर विश्वास करना अच्छी बात है, परंतु अंधविश्वास करना तुम्हारे अपने जीवन के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। आज मैं तुम्हें उस इंसान के बारे में बताने जा रहा हूँ। मेरे बच्चे, मेरे इस संदेश को ध्यानपूर्वक सुनना और पूरा सुनना, तभी तुम उसकी असली सच्चाई पता कर पाओगे। उसका असली चेहरा तुम्हारे सामने आ पाएगा। मेरे बच्चे, बहुत से लोगों के साथ किया है, बहुत से लोगों के साथ उसने यह छल किया है और वह सोच रहा है कि उसे कोई नहीं देख रहा। उसका व्यवहार ही ऐसा है, क्योंकि वह किसी को भी खुश नहीं देखना चाहता। उसके दिल में तुम्हारे लिए भी बहुत नफरत है, जबकि वो तुम्हारे सामने हमेशा अच्छा बनकर दिखाता है। वह तुम्हें भी हमेशा रोता हुआ ही देखना चाहता है। वह तुमसे बहुत जलता है। वह तुम्हें कभी भी आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता, और उसके लिए उसने तुम्हारे साथ क्या क्या किया है वह भी मुझे ज्ञात है। पहले तो तुम्हारे सामने एक बहुत अच्छा और सज्जन व्यक्ति बन मिला। जब तुम्हारी मित्रता हो गई उससे, जब तुमने उस पर पूरी तरह से भरोसा कर लिया, तब उसने तुम्हारे साथ छल किया। मुझे सब ज्ञात है, मुझे सब दिख रहा है। उसने तुम्हारी पीठ पीछे वार किया है, तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाया है। मेरे बच्चे, सावधान रहने के लिए अपने नाम का पहला अक्षर टाइप करो। मेरे बच्चे, वह ऐसा करके तुमसे सब कुछ छीनना चाहता है, तुम्हारा अपमान करना चाहता है, समाज में यह दिखाना चाहता है कि तुम एक बुरे इंसान हो, तुम में कोई भी गुण नहीं है। वह नहीं चाहता कि कोई भी तुम्हें पसंद करे, तुमसे प्रेम करे, तुम्हारा सम्मान करे। मुझे पता है मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में बहुत सारे विचार चल रहे हैं, जिसको तुमने अपने मन में समेटा हुआ है, और जिस कारण तुम इतने परेशान भी हो। किंतु तुम्हारे आसपास तुम्हारे अपने हैं, उनकी खुशी के लिए तुम खुश रहकर प्रयास करते रहो। मेरे बच्चे, ऐसा है तो इस संदेश को पूरा सुनना और पुष्टि करना। मेरे बच्चे, तुम नहीं चाहते कि वह तुम्हें प्रसन्न देखकर दुखी हो। तुम दिन रात मेरे सामने रोते रहते हो, मुझसे कहते हो कि मैं तुम्हारे कष्टों को शीघ्र दूर करूं। मैं जानता हूं मेरे बच्चे, और मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुन भी रहा हूं। मैं शीघ्र ही तुम्हें इस संकट की घड़ी से बाहर निकाल कर ले जाऊंगा। मेरे बच्चे, मुझे पता है एक समय तुम्हारा मुझ पर यह यकीन डगमगा गया था। हाँ, तुम सोच बैठे थे कि मैं तुम्हारी परेशानियों को नहीं देख रहा हूँ। शायद तुम्हें ऐसा प्रतीत होने लगा था कि बिना किसी गुनाह के, बिना किसी गलती के लिए मुझे इतना सारा कष्ट मिल रहा है। जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया है वह तो आराम से घूम रहा है, उसे
किसी प्रकार का दुख नहीं है। कोई भी उसके कुकर्म के बारे में नहीं जानता, इसीलिए सब उससे हंसकर बातें करते हैं। और तुम जो बिल्कुल बेगुनाह हो, तुम्हें गलत समझते हैं। तुम्हें इतनी पीड़ा दी जिसने, उसका कुछ भी गलत नहीं हुआ। और जो तुम हमेशा सही राह पर चले हो, तुम्हें ही इतना कुछ देखना पड़ रहा है। तुम इस तरह से घुट घुट कर मत जियो। मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो। मेरे बच्चे, चिंता खत्म करने के लिए तैयार हो जाओ। और अब तुम इन सब चीज़ों से दूर हो जाओ। मेरे बच्चे, उस व्यक्ति के उल्टे दिन अब शुरू हो गए हैं। हाँ, बहुत जी लिया उसने हंसकर। अब उसे भी रोना होगा। उसने जो यह गलत कार्य किया है, उसका उसे फल तो अवश्य मिलेगा ही। अब उनकी बर्बादी के दिन शुरू हो गए हैं। मेरे बच्चे, तुम मुझ पर विश्वास रखो। उसकी मानसिक स्थिति अब धीरे धीरे खराब हो रही है। वह दिन रात बहुत विचलित रहता है, क्योंकि वह जो चाहता था अब उसे नहीं मिल रहा है। इसीलिए वो बहुत ही बौखला गया है जो उसके सामने आ रहा है। और अब उसके बुरे कर्मों की उसे सजा मिलने वाली है। इस तरह की पीड़ा मिल रही है उसे। उसने दूसरों के साथ इतना छल किया, उन्हें इतना दुख दिया, यह बात उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। वह इतना घमंडी है, उसके अंदर इतना घमंड है कि वह आज तुमसे माफ़ी भी नहीं मांग पा रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। जिन लोगों की खुशी के लिए वो यह सब कर रहा था, अब वो लोग ही उसके सगे नहीं रहे। वह लोग ही उसे नहीं समझ रहे और उसे दिन रात ताने मारते हैं। अब उसे समझ में आ गया है कि उसने कितनी पीड़ा किसी को दी है, उसने कितनी बड़ी गलती की है। जैसे एक वक्त में तुम बहुत अधिक परेशान थे जब उसने तुम्हारे साथ यह सब किया था, तुम्हारे साथ इतना बड़ा छल किया था। ठीक उसी प्रकार अभी वह भी बहुत बेचैन स्थिति में है, क्योंकि जैसा उसने तुम्हारे साथ किया था उससे भी कहीं ज़्यादा बड़ा छल उसके साथ हुआ है। उसके साथ वह उसके बुरे कर्मों का ही फल है। और यह बात उसे अब समझ में आ गई है। वह इतना बेचैन हो गया है कि उसे अब कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वह क्या करे, कहाँ जाए, किससे सहायता मांगे, क्योंकि वह मेरे सामने तो आ नहीं सकता। उसने इतने बड़े बड़े पाप कर दिए हैं। मेरे बच्चे, अब तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। उसे उसके कर्मों की सजा अवश्य प्राप्त होगी। तुम्हें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। मेरे बच्चे, इस संदेश के माध्यम से मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि तुम्हारा मन इस समय तुम्हारे साथ चल रहा है, तुमसे छल कर रहा है। मेरे बच्चे, मन का कार्य होता है तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य से भटकाना, किंतु मेरे बच्चे, मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनो। मेरे बच्चे, अब से तुम्हें किसी से भी कोई भी सहायता मांगने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें जो भी चाहिए तुम मुझसे कह सकते हो। मैं सदैव तुम्हारी हर इच्छा को पूर्ण करूँगा। तुम्हें बस सच्चे दिल से मांगना है। मेरे बच्चे, जैसे जैसे तुम्हारे कर्म अच्छे होते जाएंगे, वैसे वैसे तुम्हारा भविष्य भी तुम्हारा साथ देता जाएगा। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। हमेशा खुश रहो। तुम्हारा कल्याण हो। हर हर